अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है घर शुरू करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब जो भी हजरात घर बनाने का सोचते हैं तो उनके पास सबसे पहला ये होता है कि उनके पास जो बजट होता है कि वो उनके पास उतना है कि वो अपने घर को पाए तकमील तक ले जा सकते हैं। तो उसके अंदर अंदर जो आपके अवामल होंगे कि जो घर बनाने के अंदर आपको उसके ऊपर टारगेट करना चाहिए। अब जो भी एक चीज़ आप बनाते हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं अभी घर बनाने का, कि जो हजरात या जो फैमिली मेंबर के तौर पे सोचते हैं कि हमने एक सोसाइटी में एक 3 मरला या 5 मरला का प्लॉट लेना है, तो प्लॉट लेने से पहले आपने थोड़ी सी वर्किंग लेनी है जो करनी प्लॉट के मतलब आपको तमाम के तमाम जो मालूमात होगी वो आपके साथ डिस्कस होनी चाहिए कि आपको जो प्लॉट लें उसके अंदर आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो सबसे पहले ये है कि आपने जिस सोसाइटी में भी प्लॉट लेना है तो उस सोसाइटी की आपको टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट वो किस तरीके के साथ हो रहे हैं। कुछ ऐसी सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट ले लेते हैं कि या इंस्टॉलमेंट के अंदर लेते हैं या आप नेट अमाउंट के अंदर लेते हैं। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिस सोसाइटी के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो, जो आपकी पटवारी सिस्टम के थ्रू आपकी जो नाम फ़र्द कर देते हैं कि आपके नाम वो प्लॉट ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप उस जगह के मालिक हो जाते हैं। यानी कि फ़ाइल सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर से जगह सोसाइटी की होती है, वो जब कभी आपको खाली करवा सकते हैं। जो आपका लीगल राइट होता है, जो कानूनी हैसियत होती है, वो सोसाइटी के पास होती है। अब जिस तरह बैरिया टाउन में है, लाइक DHA है, मुख्तलिफ़ किस्म की और भी सोसाइटी है, वहाँ पे ये फ़ाइल सिस्टम है। और जो कुछ ऐसी सोसाइटी लाहौर में है जैसा ड्रीम गार्डन है, फ़ज़ाइया टाउन है, लेक सिटी, वो आपको क्या करते हैं कि वो सोसाइटी आपके नाम रजिस्ट्री करवा देते हैं कि आप उस जगह के 5 मरला या 3 मरला के मालिक बन जाते हैं। तो दूसरी प्लॉट लेने में आपकी जो सबसे पहले वो आपका सर्वे होना चाहिए कि आपकी जो प्लॉट ले रहे हैं उस जगह का जो आपका सर्वे है या प्लॉट का लेआउट वगैरह आपका माइंड में स्केच शेड्यूल होता है कि वो जगह आपकी लोकेशन में फ्रंट पे आ रही है, बैक साइड पे आ रही है, या प्लॉट कितना डीप है। बहुत से हज़रात को ऐसा होता है कि जब प्लॉट वो ले लेते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि ये जो आपका प्लॉट है वो तो काफ़ी डीप है। अब ये चीज़ के अंदर आपको और भी है कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर घर बनाने का सोच रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट के चक्करों में ना जाइएगा। इंस्टॉलमेंट की जो पॉलिसी होती है वो 3 साल के बजाय आपको 8 साल के बाद भी जो किस्मत लोग होते हैं उनको प्लॉट मिलता है, अदरवाइज़ वो स्कैम हो जाता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आपने जो भी प्लॉट जिस जगह पे भी लेना है तो आपने नेट अमाउंट के साथ वो फाइल अपने नाम ट्रांसफ़र कर लेनी है या अपने नाम रजिस्ट्री कर लेनी है। तो दूसरा जो प्रोसेस है आपका जो पैसे इकट्ठे करना, जो मैनेजिंग फ़ंड हो आपके पास होगा, जो मैनेजिंग मनी आप वगैरह इकट्ठी करेंगे तो वो आपके पास ये होना चाहिए कि जब आप कर स्टार्ट करें या उसके पास आपके, तो पहली बात है कि आपको 100% जो ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे वो आपके पास मुकम्मल होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास 50% पैसे आपके पास हैं तो आप 3 मरला, 5 मरला या 10 मरला का घर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ क्योंकि आपका जो 50% जो फंड आपके पास पड़ा होगा कि वो आपका 1 से 2 महीने के अंदर वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपका 50% है वो आप अरेंज कर सकते हैं। वो आपकी कुछ फ़ंड अगर आपके पास 2 महीने बाद आना है तो उस 50% के मुताबिक आप अपना घर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो फ़ंड मिल जाएगा, अगर आपको पता है कि मेरा 50% फ़ंड मेरे पास है, तो जब तक वो आपका 100% मुकम्मल नहीं हो सकता तो आप अपने घर को तमीर ना कीजिएगा। आप वही अगर आप 50% फ़ंड के साथ घर को स्टार्ट करेंगे तो आपको बाद में अगर पैसे आपके पास इकट्ठे ना हो सके तो जिसकी वजह से आपकी जो घर की तमीर के अंदर तख़ीर भी हो जाएगी और क्वालिटी भी जो आपकी वो ये समझेंगे कि आपकी क्वालिटी के अंदर भी उसके जो बैड फैक्ट है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये है कि एक चीज़ अगर आपकी प्लानिंग के अंदर आप करते हैं तो वही चीज़ आपकी सूटेबल होगी। तो आपको पैसे इकट्ठे करने के मतलब आपको वो भी बता दिया है। और तीसरा ये है कि आपका कब्ज़ा, जो प्लॉट आप लेंगे या जो भी जगह आप लेंगे वहाँ पे आपका कब्ज़ा हासिल करना है। जो आप पोजेसन लेते हैं या घर की डिमार्केशन कर देते हैं कि आपको फ़लाँ जगह पे आपकी हाईलाइट कर देते
देते हैं। बाउंड्री आपकी मिल जाती है कि जिसके अंदर वो 4 कोने सरिये आपके दे देते हैं कि आपका ये प्लॉट है, इस ब्लॉक में है, इस फेज़ में है, और ये प्लॉट की लोकेशन के अंदर आपका जो 28 नंबर बन रहा है या 20 नंबर बन रहा है, तो ये आपका प्लॉट आपको पोजेशन या कब्ज़ा आपको जब मिल गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने घर की जो मिट्टी होगी, जो आपके प्लॉट की डिगिंग वगैरह जो आपने खदाइयों से पहले करनी है, तो आपने मिट्टी को टेस्ट करवाना है कि आपकी जो वर्किंग है, जो इसके ऊपर आप घर तमीर करना जा रहे हैं, तो उतनी मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी है कि आपके घर के स्ट्रक्चर के लोड को अटेंड कर सके। अगर नहीं है तो फिर आपने उसकी राफ्ट जो आपने फाउंडेशन करनी है तो उसको मजबूत करना है। तो ये डिपेंड कौन करेगा, आपकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो आपका वर्किंग के अंदर आप करेंगे, तो वो आपकी बिल्डिंग मटेरियल डिपार्टमेंट भी होता है, यूटी के अंदर भी आप टेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी आप मिट्टी की क्लासिफिकेशन को चेक करवा सकते हैं कि आपकी जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर इसका जो अटेंड करने का लोड है कि आपका डबल स्टोरी बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी हो सकती है। तो ये आपने सबसे पहले क्या ख्याल करना है। उसके बाद आपने घर का नक्शा तैयार करना है। जो आप आर्किटेक्चरल प्लान तैयार करेंगे तो उसके अंदर आपका सबसे पहले आपका जो घर का नक्शा होना चाहिए वो एक सिंपल होना चाहिए, और उसके अंदर से ये है कि चीज़ों के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए। जो चीज़ जितनी सिंपल और उसी के अंदर उतना जो इंटीरियर उसका बन जाता है, फ्रंट एलिवेशन हो जाता है, उतना खूबसूरत हो जाता है। अगर आप घर की इंटीरियर को ज़्यादा स्पेनिश लुक के अंदर ले जाएंगे तो उसी हिसाब से आपका जो बजट है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर से घर का जो नक्शा स्टार्ट कराएंगे तो उसके अंदर आपकी आर्किटेक्चरल प्लान 2D के अंदर आ जाएगी, और 3D के अंदर आपका फ्रंट एलिवेशन का कि आपका घर इस तर्ज के अंदर से आपका ये फ्रंट एलिवेशन इस तरीके का आपका पास फ्रंट एलिवेशन बन जाएगा। तो 3D के अंदर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग होगी, जो आपकी घर का सरिया होगा वो उस डिज़ाइन के मुताबिक करेंगे। उसके बाद आपका घर का प्लम्बिंग का और बिजली का वो सारे के सारी ड्राइंगें आपके पास आएंगी। तो उसके बाद फिर आपका घर का इंटीरियर डिज़ाइन हो जाएगा। तो इंटीरियर क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात घर के अंदर कुछ हज़रात ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं, फिनिशिंग उसकी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें याद आता है कि यार हम उस घर का इंटीरियर डिज़ाइन कराएं, फ़लाँ जगह पे वो पॉइंट दे, फ़लाँ जगह पे, जिसकी वजह से घर के अंदर डिसमेंटलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये खास ख्याल रखना है कि जब आपने घर की 2D ड्राइंग तैयार कर लेनी है तो उसी ड्राइंग के अंदर आपने अपने आर्किटेक्चर को क्या है कि उसका इंटीरियर डिज़ाइन कर लेना है कि जो जो पॉइंट कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगे वो पॉइंट आपके चाहे बिजली को, चाहे आपके लाइटिंग के हो, चाहे आपके किचन के हो, जो भी हो वो आपने उससे पहले डिज़ाइन कर लेने कि किस जगह के ऊपर आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ये पॉइंट आ रहे हैं। तो उसके बाद ड्राइंग को मंजूर करवाना, जो आप अप्रूवल ड्राइंग करवाएंगे तो वो अप्रूवल ड्राइंग जब आपकी मंजूर हो जाएंगी तो उसके बाद आपने जब ड्राइंग वगैरह तैयार करवानी है तो उससे पहले आपने जो मिट्टी की रिपोर्ट है, पोजेशन लेटर है, डिमार्केशन लेटर है, आपकी जितनी भी फाइल है वो आपने साथ लेके जानी है ड्राइंग ऑफिस में। तो उसके बाद फिर वो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर ड्राइंग आपकी अप्रूवल के लिए जाएगी। तो जब आपकी ड्राइंग अप्रूव हो जाएगी तो फिर आपका घर का जैसे ही आपका ड्राइंग अप्रूव हो के आएगी तो घर की डिमार्केशन हो जाएगी, आपका घर का लेआउट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने फौरी आपने पानी और बिजली के कनेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप घर का कनेक्शन वगैरह करेंगे तो आपकी घर की पानी का कनेक्शन और बिजली का मीटर वगैरह वहाँ पे लग जाएगा। तो उसके बाद आपका फाइनल स्टेजेस ये होगी है कि आपने घर जब स्टार्ट करना है तो आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ कीजिएगा। तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपने तमाम की तमाम चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर लेनी है कि आपका जो घर है या सिंगल स्टोरी बिल्ड करना है या आपने डबल स्टोरी करना है। और इसके अंदर से आपका कवर्ड एरिया मेथड के हिसाब से कर सकते हैं, लम सम मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिक जो आपको सूट करेगा वो आप उस मेथड को अप्लाई करके सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है कि आपने ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाना है या आपने फिनिशिंग के अंदर अपने तमाम के तमाम घर उस कॉन्ट्रैक्टर से करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर से जब आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ही सारा कुछ आप फॉलो अप पहले ही डिस्कस कर लीजिएगा और बाद में आपके साथ कोई पेंडिंग क्रिएट ना हो कि जिसके अंदर आपका घर बाय तकमील अच्छे तरीके के साथ हो सके। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका मटेरियल इकट्ठा करना है, जो स्टोरेज ऑफ मटेरियल है।
तो ये भी आपके पास एक बड़ा ख़ास इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है कि जिसके अंदर आप अपने घर की सेविंग भी कर सकते हैं कि मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लायर की ज़रूरत होगी और उसी के तौर पर कुछ मटेरियल आप डायरेक्ट फैक्ट्री से ले सकते हैं, कुछ मटेरियल जिस तरह एग्रीगेट क्रश जिसे हम कहते हैं वो आप डायरेक्ट प्लांट सरगोदा प्लांट से भी डिलीवर ले सकते हैं। जो सप्लायर होता है उसने उसके अंदर से अपना परसेंट मार्जिन लेना होता है, तो पर आपने उसके अंदर से ये ख्याल रखना है कि जिस सप्लायर से भी लें उससे आपने क्वांटिटी और क्वालिटी उससे आपने लेनी है। क्वांटिटी जितनी ब्रिक्स वो उतारेगा वो आपने नंबर ऑफ ब्रिक को काउंट कर लेना है। कुछ ऐसे होता है कि जब आपकी ब्रिक साइड के ऊपर अनलोड होती है तो वो बाहर से आपकी पूरी होती है, अंदर से उन्होंने खाली स्पेस छोड़ी होती है, तो समझिएगा आपकी 300 से 400 अगर 5000 ईंट है तो जिसके अंदर से आपकी 4500 ईंट बाहर से उन्होंने पूरी की होती है, अंदर की तरफ से उन्होंने खला दिए होते हैं। वही ईंट अपनी साइड के ऊपर जब रोड के ऊपर आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप पे वो उसको बेच आते हैं। तो जो आपने बजरी का भी लेना है, स्टील भी लेना है, तो आपको पर यूनिट के अंदर आपने उसकी मेजरमेंट कर लेनी है, पर यूनिट के अंदर आपने वो स्टील निकाल लेना है। और अगर आपने बजरी को काउंट करना है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई की आपके पास आ जाएगी, वो क्यूबिक फिट के अंदर आपने उसकी बजरी को मैश करके फिर आपने देना है। तो मटेरियल इकट्ठा करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नंबरिंग हो गए उनके साथ आपने रेट लेने हैं, तो आपने उसके साथ बारगेनिंग भी करनी है। तो एक सप्लायर के ऊपर रिलाय नहीं करना, आपने 3 से 4 जो सप्लायर होंगे उनसे डिस्कस करके फिर मटेरियल मंगवाना है। अगर आपके घर के अंदर एक भी सप्लायर मटेरियल या ब्रिक या कोई भी चीज़ के अंदर नेग्लिजेंसी करता है या थोड़ी सी 2 नंबरी करेगा, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करके या उस सप्लायर को चेंज करके नेक्स्ट सप्लायर के से रजू करके अपने मटेरियल को अच्छी क्वालिटी के अंदर लगाना है। तो बेसिकली जो भी आप करेंगे, जितनी घर आपका जल्दी और जितनी भी कम बजट के अंदर बनेगा तो उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो कम बजट का मतलब ये है कि जो चीज़ मार्केट के अंदर अतराव चराव हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही है, अगर जो चीज़ आप फौरी उसी बजट के अंदर तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर आपकी सेविंग हो जाएगी। अगर वही आप लेट करते जाएंगे जिसके अंदर आपका जो मुनाफा है वो कम हो जाता है और जो आपका नुकसान वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपका घर को जब भी आपने स्टार्ट करना है तो उसका एक वर्क प्लान या वर्क शेड्यूल तैयार कर लेना है कि इस शेड्यूल के मुताबिक अगर आपका 3 मरला या 5 मरला या 10 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर आपने तैयार करना है, तो ये समझें कि आपका 2.5 से 3 मंथ के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल होना चाहिए। अगर 3 मंथ से ज़्यादा आपका हो जाता है, अगर आपका फ़ंड यूटिलाइजेशन नहीं होते तो फ़ंड की वजह से वही कास्ट अगर आपको वही घर अगर आपका 40 लाख के अंदर तैयार हो जाता है तो वही अगर 2 महीने और लेट हो जाता है तो वही घर आपका 45 से 46 लाख के अंदर तैयार होगा। समझे को 4 से जो 6 लाख का फ़र्क आएगा, जो नुकसान होगा वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस मैनेजमेंट के थ्रू आएगा। तो बेसिकली घर बनाते हुए सबसे पहले जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली है, तो इन बातों का ख्याल रखने से आपकी ये वीडियो के अंदर जो आपकी दुश्वारी आएगी, वो जो मुश्किलात आएगी, उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं और ये वीडियो देखने से आप अपने घर को पाए तकमील तक ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।